बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये तो आप सब जानते होंगे कि हफ्ते के रोज़ अमेरिका की रियासत टेक्सास में एक शख्स ने यहूदियों की इबादत गाह यानी सिनेगॉग को यरगमाल बना लिया था और वहाँ पर जो 4 लोग इबादत कर रहे थे उन्हें अपने कब्ज़े में ले लिया था। वो शख्स डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा कर रहा था। इसलिए पहले तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। ये कहा गया कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आया है, ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भाई मोहम्मद सिद्दीकी है। भारत ने इस सारी सिचुएशन से बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। आज भारतीय मीडिया अपने फुल चार्ज मोड पे था, लेकिन FBI की टीम ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये शख्स ब्रिटिश है। ये सुनते ही भारतीय मीडिया की सारी हवा एकदम से निकल गई। अब ये सारी कहानी क्या है? ये ब्रिटिश शख्स डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई क्यों चाहता था? इसने यहूदियों के सिनेगॉग पर हमला क्यों किया? इसने यहूदियों को क्यों यरगमाल बनाया? ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहले आपको इब्तिदाई रिपोर्ट बताते हैं ताकि पूरी कहानी आपको समझ आ जाए, फिर आपको लेटेस्ट रिपोर्ट बताते हैं कि असल में कहानी क्या निकली। तो BBC की खबर है, हॉस्टेजेस फ्रीड आफ्टर स्टैंड ऑफ एट टेक्सास सिनेगॉग। यरगमालियों को टेक्सास की इबादत गाह से एक तवील कशीदगी के बाद रिहा करवा लिया गया। टेक्सास में हफ्ते की सुबह जहां पर यहूदी इबादत करते हैं उस जगह को सिनेगॉग कहते हैं, वहां पर एक शख्स असलहे के साथ घुस गया और वहां जो लोग इबादत कर रहे थे उन्हें यरगमाल बना लिया। टेक्सास अमेरिका की दूसरी बड़ी रियासत है और इन यरगमालियों को 10 घंटे तक उस शख्स ने यरगमाल बनाई रखा। टेक्सास की पुलिस ने स्पेशल हथियारों के साथ अपनी स्पेशल टीम को तैयार करके खड़ा किया हुआ था, जबकि जो FBI की टीम थी वो 10 घंटों तक उस हमला आवर के साथ नेगोशिएट करती रही, बातचीत करती रही। इस शख्स ने 4 बंदों को यरगमाल बनाया हुआ था और इनमें से एक को रिहा कर दिया था ताकि वो पुलिस, FBI की टीम और हमला आवर के दरमियान नेगोशिएट करवाता रहे। और बाकी 3 अफराद उसके कब्जे में थे, जिनमें यहूदियों का रबी भी था। इलाके के रिहायशियों का कहना था कि हमला आवर के मरने से पहले गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी गईं, लेकिन ये पता न चल सका कि हमला आवर कौन है। ये इंसिडेंट हफ्ते के रोज़ सुबह 11 बजे शुरू हुआ जब पुलिस को बुलाया गया कि आप जल्दी से कांग्रेगेशन बेथ इसराइल सिनेगॉग पहुँचें। पुलिस फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँची और पहले उस इलाके को खाली करवाया। उस शख्स ने फेसबुक पर अपनी लाइव स्ट्रीम भी चलाई जिसमें सिर्फ ये सुना गया कि तुम लोगों के पास मेरी बहन है, और दूसरी बात उसकी ये समझ आई कि मैं मरने वाला हूँ। उसने ये भी कहा कि अमेरिका में कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इस शख्स के बारे में एक ही बात पता चली थी कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा कर रहा था और इब्तिदाई तौर पर यह बताया गया कि यह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भाई मोहम्मद सिद्दीकी है, क्योंकि ये शख्स बार बार कह रहा था कि हमारी बहन को रिहा करो। ये बात सुनते ही भारतीय मीडिया तो टूट पड़ा। उन्हें एक मौका मिल गया पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने का। अब बताया यह जा रहा है कि इस शख्स को फ्लैश ग्रेनेड से टारगेट किया गया। जब आप फ्लैश ग्रेनेड से हमला करते हैं तो जिस शख्स पर हमला किया जाता है वो अपने सेंसेस खो देता है, उस पर बेहोशी तारी हो जाती है, वो सुनने, समझने, देखने की सलाहियत खो देता है। तो जब वो ऐसी हालत में जाता है आप चंद ही सेकंड्स में उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि जब वो शख्स इस हालत में चला गया था तो उसे जिंदा गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उसे मार क्यों दिया गया? जब भी अमेरिका में कोई इस किस्म की कार्रवाई होती है तो अमेरिका पर शक किया जाता है। जिस तरह वो फर्ज करें कि उसामा को एबटाबाद से अगर उठाकर ले गए थे तो उसकी लाश को समंदर में क्यों फेंक दिया? पूरी दुनिया के सामने सबूत क्यों नहीं रखा कि ये देखो उसामा ये पाकिस्तान में था, इसको हमने एबटाबाद से उठाया है। इसी तरह ये शख्स पाकिस्तानी था। अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भाई था तो आपने इसे जिंदा गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास मौका था। एनीवेज, ये तो इब्तिदाई रिपोर्ट थी। उसके बाद CNN की खबर सुने, FBI आइडेंटिफाइज हॉस्टेज टेकर एट टेक्सास सिनेगॉग। FBI ने टेक्सास के सिनेगॉग पर हमला आवर की पहचान कर ली है। अब वो शख्स कह रहा था कि हमारी बहन को रिहा करो। आप जानते हैं मुसलमानों में ये बड़ी आम सी बात है कि हमारी बहन को रिहा करो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी सगी बहन है। सिर्फ उसके इस मुतालबे की वजह से उसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भाई मोहम्मद सिद्दीकी समझा जा रहा था। लेकिन जब FBI ने तहकीकात की तो इतवार के रोज़ FBI ने आइडेंटिफाई किया कि इस शख्स का नाम मलिक फैसल अकरम है और ये एक 44 साल ब्रिटिश नेशनल है।
हफ्ते की रात 9 बजे इस शख्स को FBI की टीम ने मार दिया था और इसके कब्जे में जो 4 यरगमाली थे उन्हें रिहा कर दिया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन से पूछा गया तो उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि अभी तक हमारे पास इतने शवाहिद, इतने सबूत नहीं है कि हम सही तरह से बता सकें कि इस शख्स ने ये सब कुछ क्यों किया, इसका मकसद क्या था। हम सिंपली इसे एक दहशतगर्दी का एक्ट कहते हैं। हमारे पास अभी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है वो शख्स एक ऐसे बंदे की रिहाई का मुतालबा क्यों कर रहा था जो पिछले 10 सालों से जेल में है, और वो इसराइल के इतना खिलाफ क्यों बोल रहा था। अगर वो शख्स डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा कर रहा है जो एक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट है और अमेरिका का मानना है कि वो अलकायदा के लिए काम करती थी और उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर और अमेरिकी फौजी ऑफिसर्स पर हमले के चार्जेस हैं और उसे अमेरिकी अदालत ने 86 साल की कैद सुनाई है और वो पिछले 10 सालों से जेल में है, तो अगर उसकी रिहाई के लिए ये शख्स आया था तो यहूदियों का इसमें क्या लेना देना है। उसने यहूदियों को क्यों यरगमाल बनाया हुआ था और वो इसराइल के खिलाफ क्यों बोल रहा था। तो इस बात की अभी तक हमें समझ नहीं आ रही और ना ही हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। इसे हम सिंपली एक्ट ऑफ टेररिज्म कहेंगे। नाजरीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में आप सब जानते हैं कि वो एक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट है और उसने अमेरिका से ही PhD की हुई है। अमेरिका ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को झूठे इल्ज़ामात लगाकर फंसाया था और अमेरिकी अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सज़ा दी थी और पाकिस्तान कई बार डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा कर चुका है। हफ्ते के रोज़ जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अटॉर्नी से रब्ता किया गया तो उसने कहा कि हमारा इस हमला आवर से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है और ये आफिया सिद्दीकी का भाई भी नहीं है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नहीं चाहती कि अमेरिका में या दुनिया में कहीं भी किसी भी इंसान के साथ जबर किया जाए और स्पेशली उसके नाम पर। और ये सब कुछ जो हो रहा है इसका डॉक्टर आफिया सिद्दीकी या उसके ख़ानदान से कोई लेना देना नहीं है। FBI की टीम ने जब यहूदी रबी का इंटरव्यू लिया तो उसने कहा कि मेरी हमला आवर के साथ बात हुई थी और हमला आवर का कहना था कि उसका डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ कोई राब्ता तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर जुल्म किया जा रहा है, उसे जिस तरह से फंसाया गया है, मैं चाहता हूं कि उसको रिहा कर दिया जाए। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।